जितेंद्र के साथ की थी राशिनी ने करियर की शुरुआत। शादी के बाद कह दिया फिल्मी दुनिया को अलविदा। बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री राज शमरी शांताराम, जिन्हें राशि के नाम से जाना जाता है, इंडस्ट्री की सफल अभिनेत्रियों में से एक हैं। बाल कलाकार के रूप में अपने करियर की शुरुआत करने वाली अभिनेत्री जानवर और ब्रह्मचारी फिल्मों में अपनी शानदार अभिनय के लिए जानी जाती हैं। 8 अक्टूबर 1944 को मुंबई में जन्मी राजश्री आज 80 साल की हो चुकी हैं और पहले के मुताबिक काफी बदली हुई नजर आती हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको आपकी अभिनेत्री राजश्री के परिवार से रूबरू कराएंगे। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि आज वो कहाँ हैं, क्या करती हैं और कैसे दिखती हैं। तो दोस्तों, बने रहें वीडियो के अंत तक। राजश्री लोकप्रिय फिल्म निर्माता वी शांताराम और उनकी दूसरी पत्नी अभिनेत्री जयश्री की बेटी हैं। वहीं उनके भाई किरण शांताराम मुंबई के पूर्व शेरिफ थे। राजश्री ने घर बसा के देखो गृहस्थी, नवरंग और स्त्री जैसी कई फिल्मों में बाल कलाकार की भूमिकाएं निभाकर अपने करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद बतौर अभिनेत्री राजश्री ने अपने पिता वी शांताराम की 1964 में आई फिल्म गीत गाया पत्थरों से में डेब्यू किया। इस फिल्म में वह जितेंद्र के साथ नजर आई थी। फिल्म लोगों को पसंद आई और उनके अभिनय की तारीफ भी हुई। आपको बताते चले कि शांताराम सिनेमा जगत की पितामह कहलाते हैं। नई फिल्म रिलीज होने पर थिएटर से हटती थी पिछली मूवी मालिक तेरे बंदे हम, क्या दो आंख 12 हाथ। फिल्म में ये गाना आपको याद है। 1957 में आई शांताराम राजा राम वनकुंद्रे यानी वी शांताराम द्वारा निर्देशित इस फिल्म के गाने को आज भी लोग सुनना और गाना पसंद करते हैं। वी शांताराम एक संपूर्ण फिल्मकार थे, जिन्हें सिनेमा जगत के पितामह के नाम से जाना जाता था। निर्माता और निर्देशक वी शांताराम ने अपने साथ सिनेमा को भी आगे बढ़ाया और हमेशा अपने उसूलों और अनुशासन पर कायम रहे। अपने करियर में वी शांताराम ने 90 से ज्यादा फिल्मों को बनाया, जिसमें से 55 का निर्देशन उन्होंने किया था। 1985 में उन्हें भारत सरकार की तरफ से दिए जाने वाले सिनेमा के सबसे बड़े सम्मान दादा साहिब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। वी शांताराम का जन्म 18 नवंबर 1901 को एक मराठी परिवार में हुआ था। वी शांताराम ने बेहद मामूली शिक्षा हासिल की थी और वे रेलवे में दिहाड़ी मजदूरी किया करते थे। वहीं कुछ अरसे में उन्होंने गांधर्व नाटक कंपनी नामक एक मराठी थिएटर में कर्टेन पुलर यानी कि पर्दा उठाने गिराने वाले का काम भी किया था। बचपन से ही उन्हें सिनेमा का शौक था और ऐसे में उन्होंने 16 साल की उम्र से एक टीन के नीचे जाने वाले सिनेमा घर में नौकरी करनी शुरू कर दी। इसके बाद 1920 में उन्होंने बतौर अभिनेता अपने करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने महाराष्ट्र फिल्म कंपनी में लंबे अरसे तक फिल्म मेकिंग सीखी और फिर अपने बेटे प्रभात के नाम पर प्रभात फिल्म कंपनी बनाई। लेकिन उनके असूलों के चलते उन्होंने इस कंपनी को छोड़ा और राजकमल स्टूडियो की स्थापना की। वी शांताराम ने गीत गाया पत्थरों से जितेंद्र के साथ अपनी बेटी राजश्री को लॉन्च किया। ये फिल्म हिट हुई और जितेंद्र स्टार बन गए। इसके बाद वी शांताराम ने एक बार फिल्म जितेंद्र के साथ फिल्म बूंद जो बन गई मोती में अपनी बेटी राजश्री को कास्ट किया, लेकिन पहले ही दिन राजश्री लेट हो गई। वी शांताराम असूलों के पक्के थे। उन्होंने अपनी बेटी को फिल्म से बाहर निकालकर मुमताज के साथ फिल्म करने का मन बना लिया। वी शांताराम के इस फैसले से जितेंद्र खुश नहीं थे और ऐसे में उन्होंने मुमताज के साथ काम करने के लिए मना कर दिया। लेकिन जितेंद्र जानते थे कि जब वे अपनी बेटी को फिल्म से निकाल सकते हैं तो इनके साथ तो कुछ भी हो सकता है। ऐसे में जितेंद्र मुमताज के साथ फिल्म करने के लिए मान गए और बाद में अभिनेत्री बहुत बड़ी स्टार बन गई। वी शांताराम हिंदी सिनेमा के दिग्गज निर्देशक थे। फिल्मों के अलावा उनकी पर्सनल लाइफ भी खूब चर्चा में रही। उन्होंने शांताराम ने 3 शादियां की थी। उनकी पहली पत्नी विमलाबाई थी, दूसरी पत्नी जयश्री और तीसरी पत्नी संध्या थी। 20 के दशक में अंत में शांताराम ने फिल्म उद्योग में प्रवेश किया और इसी बीच वे आखिरकार अभिनेत्री जयश्री से मिले। 1941 में शांताराम ने बिमलाबाई से विवाहित रहते हुए भी जयश्री से विवाह किया। उनकी दूसरी पत्नी से 3 और बच्चे हुए, जिनमें अभिनेत्री राजश्री भी शामिल हैं। शांताराम और जयश्री की मुलाकात फिल्म इंडस्ट्री में हुई थी। शांताराम और जयश्री की मुलाकात धीरे धीरे प्यार में बदल गई और पहले से शादीशुदा होने के बावजूद उन्होंने जयश्री से शादी कर ली। उनकी दूसरी पत्नी से उन्हें 3 बच्चे थे। वहीं 55 साल की उम्र में उन्होंने एक्ट्रेस संध्या से तीसरी शादी की। उस वक्त संध्या केवल 18 साल की थी। बात करें राजश्री के भाई किरण शांताराम की, तो वो मुंबई में पूर्व शेरिफ हैं। वी शांताराम और जयश्री के पुत्र हैं।
किरण शांताराम का जन्म 1942 को हुआ था। उन्होंने अपने पिता मशहूर अभिनेता निर्देशक वी शांताराम की विरासत को आगे बढ़ाया, जिन्होंने भारतीय फिल्म उद्योग में बहुत बड़ा योगदान दिया है। उन्होंने राजकमल स्टूडियो में थिएटर प्रभात चित्रमंडल, एशियन फिल्म फाउंडेशन, वी शांताराम फाउंडेशन और फेडरेशन ऑफ फिल्म सोसाइटी जैसे कई संगठनों के माध्यम से मनोरंजन उद्योग में योगदान देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सचिन पिलगांवकर, जिन्होंने किरण शांताराम के साथ फिल्म आशी में काम किया था। राजश्री का जन्म 8 अक्टूबर 1944 को मुंबई में हुआ था। राजश्री ने बचपन में ही अभिनय करियर की शुरुआत कर दी थी। राजश्री ने घर बसा के देखो, गृहस्थी, नवरंग और स्त्री जैसी फिल्मों में बाल कलाकार की भूमिकाएं निभाई थी। इसके बाद बतौर अभिनेत्री राजश्री ने अपने पिता वी शांताराम की 1964 में आई फिल्म गीत गाया पत्थर होने से डेब्यू किया था। इस फिल्म में वह हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता जितेंद्र के साथ नजर आई थी। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। अभिनेत्री को उनकी अदाकारी के लिए सराहा भी गया था। हिंदी सिनेमा में धीरे धीरे राजश्री कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ती गईं। उन्होंने शम्मी कपूर सहित कई दिग्गज सितारों के साथ काम किया था। 1967 में अभिनेत्री ने राज कपूर के साथ फिल्म राउंड द वर्ल्ड में काम किया। फिल्म ब्रह्मचारी के बाद उनकी लोकप्रियता में और भी इजाफा हुआ। उन दिनों राजश्री इंडस्ट्री की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्रियों की लिस्ट में शामिल थी, लेकिन उन्होंने जल्द ही फिल्मी दुनिया को अलविदा कह दिया। राजश्री को आखिरी बार सुपरहिट फिल्म नैना में देखा गया था। इस फिल्म में उन्होंने शशि कपूर की और मौसमी चटर्जी के साथ काम किया था। फिल्मी दुनिया से दूरी बनाने की वजह थी राजश्री की शादी। अभिनेत्री ने मशहूर अमेरिकी टेलर ग्रैंग चैपमैन से शादी की थी। शादी के बाद उन्होंने फिल्मी दुनिया को पूरी तरह से अलविदा कह दिया। दरअसल राज कपूर के साथ अमेरिका में फिल्म अराउंड द वर्ल्ड की शूटिंग के दौरान राजश्री की मुलाकात अमेरिकी छात्र गैगर चैपमैन से हुई थी। दोनों ने 3 साल बाद भारतीय रीति रिवाजों से शादी कर ली और राजश्री फिल्मी दुनिया को छोड़कर अपने पति के साथ अमेरिका चली गई। शादी के बाद से अभिनेत्री लॉस एंजलिस में रहती है और उनकी एक बेटी भी है। अमेरिका में ही राजश्री ने अपने पति के साथ कस्टम कपड़ों का बिजनेस शुरू किया। हालांकि फिल्मी दुनिया से दूरी बनाने के बाद भी अभिनेत्री का फिल्मों से लगाव कम नहीं हुआ। अपने शौक के चलते अभिनेत्री है को लालटेन, टैलेंटेड, लव एंड मॉनसून में एक असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम कर चुकी हैं। राजश्री के पति की बात करें तो 40 साल के करियर में सूट पर लगभग $60,000 खर्च करते हैं। ग्रेग चैपमैन के ब्रोलवी बाय हिल, कैलिफोर्निया एथलीट, मनोरंजनकर्ता, राजनीतिक और उद्योगियों में उनके ग्राहक हैं। उनके ग्राहक स्वेडशीट से या देश भर से ईमेल द्वारा सहित फिटिंग वाले कपड़े कोल्डर करते हैं। उनके कई ग्राहक अपनी आश्चर्यजनक सफलता का एक बड़ा हिस्सा उस छवि को देते हैं जो उन्होंने कस्टम वॉलेंट से हासिल की। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई वीडियो के साथ।